अगर आपकी एज 16 से 25 साल के बीच में है एंड अगर आप अभी भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो अपनी फैमिली के ऊपर या फिर अपने लव्ड वंस के ऊपर एंड अंदर से आपको फील आता है कि मुझे भी फाइनेंशियली ग्रो करना है, पैसे कमाने हैं, बट अभी भी आपके पास क्लैरिटी के नाम पे जीरो है, आपको कुछ भी नहीं पता है कि आप किस तरीके से अपने लिए ऑनलाइन इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हो, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर करूंगी जो आपके मन में होते हैं कि मुझे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, कैसे मुझे स्टार्ट करना चाहिए, मेरा पहला स्टेप क्या होगा। मैं आपको सारी चीजें मंथ बाय मंथ प्रॉपर प्लान शेयर करूंगी कि 6 मंथ के अंदर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बन सकते हो। तो इस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखना, बिना किसी कंफ्यूजन के आपको प्रॉपर क्लैरिटी एंड प्रॉपर रोड मैप मिलेगा। एंड अगर आपने इसको एंड तक अच्छे से देख लिया तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी हाउ यू कैन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ प्रॉपर प्लान शेयर करूंगी 6 मंथ का, जिसके अंदर आप ये सीखोगे कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बन सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। अब मैं आपको मंथ बाय मंथ चीजें गाइड करूंगी, बिल्कुल ध्यान से, तो डायरी और पेन लेकर आ जाओ ताकि आप हर चीज के नोट्स बना सको, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर ये वीडियो भी आप बाकी वीडियोस की तरह देखकर स्किप कर दोगे एंड आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग। सबसे पहली चीज, फर्स्ट मंथ में आपको क्या काम करना है। फर्स्ट मंथ में आपका गोल ये नहीं होगा कि आपको पैसे कमाने हैं। फर्स्ट मंथ में आपका जो मेन गोल होगा वो ये होगा कि आपको स्किल्स लर्न करनी है। अब आज के टाइम पे बहुत सारे बिगनर्स ये गलती करते हैं, वो एक साथ सारी चीजें सीखना स्टार्ट कर देते हैं, इससे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि कोई एक स्किल आपको सीखनी है। 2 से 3 आपकी जनरल स्किल्स जो हर जगह काम आती है, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, ये काफी जगह इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक जनरल स्किल है, ये तो आपको आनी ही आनी चाहिए। इसके अलावा एक कोर स्किल जिसके आप सर्विस प्रोवाइड करके इनकम क्रिएट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल दे रही हूँ जो आज के टाइम पे ट्रेंडिंग स्किल्स हैं, ये मार्केट में बहुत ही ज्यादा इन डिमांड में है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें से कोई भी एक स्किल आप लर्न करना स्टार्ट कर सकते हो और पहले मंथ आप सिर्फ स्किल को सीखने पे ध्यान दोगे। और जब आपका ये मंथ एंड होगा तब तक आपको बेसिक लेवल पे काम आ जाना चाहिए। अगर आपको बेसिक लेवल पे भी काम नहीं आया जो स्किल आपने डिसाइड करा है उसका, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, फिर आपके आने वाले जो बाकी के मंथ होंगे वो भी वेस्ट हो जाएंगे। प्रॉपर तरीके से 2 घंटे की कमिटमेंट डेली बेसिस पे देने की, आप एटलीस्ट बेयर मिनिमम है 2 घंटे, ज्यादा टाइम दे सकते हो इट इज वेल एंड गुड, बट अगर ज्यादा टाइम नहीं डेडिकेट कर सकते तो 2 आवर्स इट इज मोर देन इनफ, कि इतना टाइम तो आपको एक पर्टिकुलर स्किल को सीखने में देना ही देना है एवरी सिंगल डे। और 30 दिन तक अगर आप सिर्फ 2 घंटे भी देते हो ना, तो पूरे एंड में, मंथ के एंड में आप 30 डेज के अंदर 60 आवर्स डेडिकेट कर चुके होंगे किसी एक चीज को सीखने में। अब आप खुद सोचो, आपके पास एक पर्टिकुलर स्किल की इतनी नॉलेज है जितनी बाकी लोगों के पास नहीं है, राइट, और आपको काफी सारी नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी। तो मेक श्योर करो कि ये 1 महीना आपका प्रॉपर स्किल बिल्डिंग के ऊपर जाएगा। ओके, सेकेंड मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से अंडरस्टैंड करना। सेकेंड मंथ आपका लर्निंग पे नहीं, ये प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए डेडिकेटेड होगा, ठीक है। नाउ डेडिकेशन होगा एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन आपको एग्जीक्यूट क्या करना है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, आपको अपनी एक प्रोफाइल बनानी है। आप इंस्टाग्राम पे बना सकते हो, यूट्यूब पे बना सकते हो, या फिर आप लिंक्डइन पे बना सकते हो, या फिर जो भी प्लेटफॉर्म आपको सुटेबल लगता है। मैं रिकमेंड ये करूंगी, मेरे एक्सपीरियंस है इंस्टाग्राम इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि आपको शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट ही पोस्ट करना होगा और उस पर आपको काम बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि एक्चुअली लोग इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा एक्टिव हैं, ठीक है, और आपको काम भी वहां पे बहुत अच्छा मिल सकता है। सो आपको सबसे पहले करना है, एक प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफाइल बनानी है। आपकी बायो में क्लियरली मेंशन करना है आप कौन है, आप क्या करते हैं और आप लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। ये 3 चीजें प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि तभी लोगों को आपके काम के बारे में और आपके बारे में पता चलेगा। एंड देन आपको कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर देना है डेली बेसिस पे। अगर आप 1 कंटेंट भी शो करोगे, आई मीन पोस्ट करोगे, इट वुड बी फाइन, राइट। 2-4 कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है, एक पीस ऑफ कंटेंट अच्छा बना के पोस्ट कर दो, चाहे फेसलेस या फिर फेस शो करके, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगता है, ठीक है। सेकेंड चीज आती है, अब आपको अपना पोर्टफोलियो सेटअप करना है, यानी पोर्टफोलियो आपको बनाना है। पोर्टफोलियो का सिंपल मतलब होता है आपने जो भी स्किल गेन करी है, जो स्किल्स की आपने नॉलेज ली है, उसको शोकेस करना है, या फिर अगर आपने किसी के लिए काम किया है या फ्री में कोई सैंपल बनाया है आपने, तो वो दिखा सकते हो, या फिर आप अपने लिए नॉर्मल तरीके से ड्राफ्ट बना सकते हो जो भी आपने स्किल लर्न करी है उसके ऊपर, ताकि लोग आपकी एक्सपर्टीज देख सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपने वीडियो एडिटिंग की स्किल है वो लर्न करी है, आपने वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से सीख ली है। अब आपने
कुछ सैंपल वीडियोस आपने एडिट करके रख लिए हैं, या फिर आपने किसी के लिए फ्री में सैंपल 3-4 एडिटिंग कर दी है वीडियोस की, जिससे आपके पास दिखाने के लिए कुछ हो जाएगा, ठीक है। प्लस सामने वाले को भी आपका काम पता चल जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम किसी को फ्री में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं और सामने वाले को अच्छा लगता है हमारा काम, तो वो बहुत ईजी ये चांसेस होते हैं कि वो पे करके हमारी सर्विस लेने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो आप 3 से 4 फ्री सैंपल बना सकते हो, जो आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा, जिसके अंदर प्रॉपर्ली आपका काम मेंशन होगा कि आपने ये चीजें करी हुई है, ठीक है। क्योंकि एज अ बिगनर आपके पास कोई बहुत सारे क्लाइंट्स नहीं होंगे जिसके लिए आपने काम किया होगा, तो आपके पास दिखाने के लिए बहुत सारे फीडबैक्स, टेस्टिमोनियल्स कुछ भी नहीं होगा। तो इजीली आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, जिसमें आप अपना काम अच्छे से प्रॉपरली वेल मैनर में उसको प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, ताकि कोई देखे तो उसको मजा आ जाए, मतलब वो आपसे सर्विस लिए बिना रह ना पाए। आपकी सर्विस बहुत टॉप नॉच होनी चाहिए, बहुत बेस्ट होनी चाहिए अपने लेवल पे। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी लोगों से कंपेयर करना, आपने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अब आपको इसके अलावा कोशिश ये करनी है कि एक क्लाइंट को आपको क्लोज करना है। जो सेकंड मंथ होगा वो आपको ज्यादा क्लाइंट पे फोकस नहीं करना है, स्केल करने पे फोकस नहीं करना है, आपको अपनी पहली इनकम करने पे फोकस करना है। और आपको अपना टारगेट अपने आप से लेके चलना है कि मुझे एक क्लोजिंग करनी ही करनी है। आपने जो भी स्किल सीखी है उसकी सर्विस आपको एक क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है, और उससे आपको इनकम भी क्रिएट करनी है, अपनी फर्स्ट इनकम आपको करनी है। अब आपका शुरू होता है थर्ड मंथ, एंड थर्ड मंथ पे आपको सबसे जरूरी एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, आपको कंसिस्टेंसी पे और अपना टारगेट पे फोकस करने की जरूरत है, राइट। बहुत सारे लोग कंसिस्टेंसी क्विट कर देते हैं और अपना टारगेट डिसाइड नहीं करते, जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं देख पाते, ना ही उनको कोई रिजल्ट आता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि 90% लोग ऐसे होते हैं जो कभी 90 डेज तक पहुंच ही नहीं पाते, वो 60 डेज के अंदर, 50 डेज के अंदर ही क्विट कर देते हैं। और आप ऑलरेडी उन सभी लोगों से आगे हो अगर आप 90 डेज तक कंसिस्टेंट काम करते हो, क्योंकि इसमें आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखाई देना स्टार्ट होते हैं। क्योंकि सेकंड मंथ तक आप चीजें ट्राई करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, पोर्टफोलियो बनाते हो, ठीक है, आप काम को एक्चुअली में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो। तीसरा मंथ होता है गेम चेंजिंग मंथ, और ये कंसिस्टेंसी का मंथ होता है। नाउ अब आपको इस मंथ ध्यान देने वाली क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज, आपको अपना एक फिक्स रूटीन डिसाइड करना है अपनी काम के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने पे ध्यान दे रहे हो, तो उसके लिए आप एक प्रॉपर टाइम फिक्स करो। आप जिन क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान अच्छे से अपना कंसंट्रेट करो। उसके बाद आप जो कंटेंट क्रिएट करो जिसके वजह से आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, तो उसके ऊपर अच्छे से काम करो, ताकि आपका कंटेंट अच्छे से पोस्ट हो, ताकि आपके पास क्लाइंट्स हैं, आप बेस्ट प्रमोशनल वीडियोस पोस्ट कर सको, ठीक है, अच्छे से लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सको। तभी आपसे लोग कनेक्ट करेंगे और तभी लोग आपसे सर्विसेज लेना चाहेंगे, क्योंकि इस दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है इस दुनिया में, जस्ट आपको कमाना आना चाहिए और आपके पास वो नॉलेज, वो स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड मंथ में आपको प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आपको काम करना है, ठीक है। नाउ सबसे जरूरी चीज यहाँ पे ये आती है कि अब ना इस मंथ आपको ना एक चीज ध्यान देनी है कि आपको हर वीक एक क्लाइंट क्लोज करना है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। यानी पूरे मंथ में कितने क्लाइंट हो गए, 4 क्लाइंट। आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि हर हफ्ते मुझे एक क्लाइंट ऑनबोर्ड करना है अपनी सर्विस के लिए, ठीक है। चाहे आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करवाते हो, आपको एक क्लाइंट क्लोज करना है, और ये इजीली पॉसिबल है एक बिगनर के लिए, ठीक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, प्रॉपर तरीके से अपना डिसिप्लिन नहीं ब्रेक करते हो, यू कैन डू दैट। नाउ इसके अलावा लास्ट चीज मैं आपको ये बोलूंगी, थर्ड मंथ के अंदर आपको ध्यान देना है कि रिजल्ट्स इस मंथ आपको स्लो दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि आप काम करो तो आपको उसी लेवल पे रिजल्ट आ रहे हैं, आपकी मेहनत तो ज्यादा होगी, क्योंकि अभी भी आप एक फाउंडेशन वाले फेज में, आप अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो। रिजल्ट स्लो होंगे बट डेफिनेटली रिजल्ट वर्थ इट होंगे, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंसी अपनी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करनी है। अब आपका शुरू होता है फोर्थ मंथ, एंड 4 मंथ एक्चुअली स्टेबिलिटी का है और सिस्टम बिल्ड करने का है, ठीक है। एक एक करके मैं आपको चीजें बताऊंगी, ध्यान से सुनना इस चीज को। सबसे पहली चीज, अब आपको ना रैंडम तरीके से कुछ भी काम नहीं करना है कि आप कुछ भी कर रहे हो, नो, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद ईच एक्टिविटीज कि पूरे दिन में आप क्या काम कर रहे हो, एंड आपको कुछ चीजों को मैनेज करना है, जो आप ध्यान से सुनो, लिख लो आप इसको अपनी डायरी में। सबसे पहली चीज, आपको अपने लिए सिस्टम बिल्ड करना है। सिस्टम आप कैसे बिल्ड करोगे, आप फिक्स करो कि आपका प्रॉपर 1 मंथ में कितना कंटेंट है वो जाएगा इंस्टाग्राम के ऊपर, या फिर जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप पोस्ट करो। अपना कंटेंट कैलेंडर बनाओ। कंटेंट कैलेंडर बनाने से ना आपका मेंटल पीस बना रहता है, आपके पास क्लैरिटी आती है कि ओके फाइन, मुझे इस डे कंटेंट पोस्ट करना है, इस दिन नहीं करना है, मुझे इस दिन ये वीडियो पोस्ट करनी है। तो आपके पास सारे टॉपिक्स, स्क्रिप्टिंग सब कुछ रेडी रहती है, आपको क्लैरिटी रहती है कि जस्ट आई हैव टू शूट एंड पोस्ट।
दूसरी चीज, आपको प्रॉपर तरीके से लीड ट्रैक करना है कि आपके पास डेली बेसिस पे कितनी इंक्वायरीज आ रही है, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन का मंथ नहीं है। 3 महीने में आपका ऑलरेडी फाउंडेशन बिल्ड हो चुका है, आप डेली कंटेंट पोस्टिंग कर रहे हो, लोग जान रहे हैं कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड करवाते हो, लोग आपके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो। तो आपके पास ना ऑलरेडी बेस बन चुका है। अब आपको फाउंडेशन वाले जोन से बाहर आना, अब आपको स्केलेबिलिटी पे फोकस करना है, आपको इनकम ज्यादा करने पे फोकस करना है। वो जब ही पॉसिबल होगा जब आप अपनी लीड्स को ट्रैक करोगे। लीड ट्रैक करोगे कि आपको एक हफ्ते में कितनी लीड्स आ रही हैं, आप एक हफ्ते में कितनी क्लोजिंग कर रहे हो, यानी कि आप फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को। अब आपके पास डेली बेसिस पे काफी सारे लोग रीच आउट कर रहे हैं, मान लेते हैं एक हफ्ते में आपके पास 20 25 50 लोग रीच आउट कर लेते हैं आपकी सर्विस के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक हफ्ते में 50 लोग आके कॉन्टेक्ट कर लेते हैं आपकी सर्विसेज के लिए। लेट सपोज आप वीडियो एडिटिंग करते हो, तो वो आपसे वीडियो एडिटिंग की सर्विस लेना चाहते हैं, लेकिन आपने किसी को क्लोज किया या नहीं किया वो आपको ट्रैक करना है, ठीक है। आपकी क्लोजिंग कितनी आ रही है, अगर आपको लग रहा है क्लोजिंग नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे लैक कर रहे हो, आपकी एडिटिंग में कहीं कमी है, या आप जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो उसमें कहीं कमी है, या फिर आपको अपना ऑफर ठीक से प्रेजेंट नहीं करना आ रहा लोगों को, तो आप उसके ऊपर ध्यान दोगे और उन चीजों को आप इंप्रूव करोगे, जिससे आपको रिजल्ट ज्यादा आएगा, जिससे आपकी इनकम ज्यादा होगी। तो इस चीज के ऊपर आपको काम करना है। नेक्स्ट आता है, आपको हर हफ्ते अपने आपको रिव्यू करना है। रिव्यू करोगे तो आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेगी और नेक्स्ट मंथ के लिए आपको इंप्रूवमेंट प्लान बनाना है। अगर आपने इस वीक कोई मिस्टेक कर दी, गलती कर दी और आपको ठीक तरीके से रिजल्ट नहीं आया, तो नेक्स्ट वीक के लिए आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, किस तरीके से अपना प्रमोशनल कंटेंट शेयर कर सकते हो, किस तरीके से आप अपना वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कर सकते हो, कैसे आप अपना पर्सनल कंटेंट शेयर कर सकते हो। क्योंकि एक कंटेंट लाइक एक इंस्टाग्राम पे जो हम कंटेंट देखते हैं उसकी 3 कैटेगरी होती है, या तो वो पर्सनल होता है, या तो वो वैल्यूएबल होता है, या तो फिर वो सिंपल एक तरीके से प्रमोशनल कंटेंट होता है, ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपकी कमी कहाँ हो रही है, उस चीज को आप ट्रैक करके इंप्रूवमेंट प्लान अपने लिए बनाओगे। और जेन्युइनली स्पीकिंग देखो, यहाँ पे ना मोटिवेशन काम नहीं करेगी, यहाँ पे आपका डिसिप्लिन और इंप्रूवमेंट काम करेगा। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो तो आपकी इनकम भी काफी इंप्रूव होगी और आप रिजल्ट भी अच्छा क्रिएट करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतने टाइम पे अपना फाउंडेशन बिल्ड करा है, इतना कंटेंट पोस्ट किया है, तो लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं कि आप क्या काम करते हो, ठीक है। 3 4 महीने के अंदर लोगों को लोगों की नजरों में आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी कि एग्जैक्टली आप किस चीज के लिए जाने जाते हो, आप क्या काम करते हो। तो आपको इस चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है और कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपका 5th मंथ स्टार्ट हो जाता है और ये मंथ होता है आपको अपनी इनकम इंक्रीज करनी होती है, ठीक है। अब ये आपका टाइम एक बिगनर फेज वाला बिल्कुल भी नहीं है, अब आप ऑलरेडी अपने आप को इंप्रूव कर चुके हो, अपने आप को बेटर कर चुके हो। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज, अब आपको अपनी क्वालिटी को थोड़ा और इंप्रूव करना है। क्वालिटी को इंप्रूव करोगे तो इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप अपना प्राइस इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। आप अपने काम की क्वालिटी और बेहतर करो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100% दे रहे हो किसी चीज में, आप कोशिश करो कि आप क्लाइंट को और थोड़ा बेहतर कैसे प्रोवाइड करवा सकते हो सर्विस। क्योंकि अगर आप किसी को अच्छी सर्विस देते हो ना, तो अगर आप उसके लिए जो भी चार्ज करोगे क्लाइंट इजीली पे कर सकता है, क्योंकि क्लाइंट को भी अपना काम अच्छा करवाना है। तो आप ये चीज ध्यान रखो, जब आप प्रीमियम काम करोगे तो आप प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर सकते हो अपने क्लाइंट्स और हाई टिकट क्लोजिंग कर सकते हो अपनी स्किल्स की, ओके। नेक्स्ट चीज आती है आपको, अब आपको जब आप बेटर क्लाइंट्स के ऊपर काम करोगे तो आपको ना उनसे अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करने हैं। टेस्टिमोनियल्स मींस आपको फीडबैक कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने 10 लोगों को 1 महीने में अच्छी सर्विसेज दी, उनको काम दिया आपने, है ना, अपनी एडिटिंग की सर्विस दी या फिर जो भी स्किल आपने सीखी उसकी सर्विस दी आपने, तो उनको क्या बेहतरीन रिजल्ट आया उससे। जब आप अपना 100% दोगे तो सामने वाले को भी रिजल्ट फॉर श्योर आएगा आपकी सर्विस से। तो आप उनसे अपना फीडबैक ले सकते हो, वीडियो फीडबैक ले सकते हो, वॉइस नोट के थ्रू ले सकते हो, या फिर टेस्टिमोनियल से रिटर्न फीडबैक ले सकते हो, ठीक है। और अगर वो वीडियो शेयर कर सकते हो तो डेफिनेटली आप उनसे वीडियो की डिमांड कर सकते हो। और हर कोई फीडबैक देने के लिए रेडी रहता है। इवन अगर मेरे से भी कोई फीडबैक मांगता है ना, अगर मैंने किसी की सर्विस ली होती है, मैं बहुत इजीली काफी लोगों का रेफरेंस लोगों को शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली जब आप अच्छा काम करोगे तो आपको फीडबैक बहुत अच्छे मिलेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट चीज आती है आपकी, अब देखो ये मंथ आपको क्या करना है ना, आपको अपनी ब्रांडिंग पे अच्छे से काम करना है, अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना है। जैसे मार्केट में पता होना चाहिए कि हाँ ये पर्सन है, इस चीज की सर्विस प्रोवाइड करवाता है, मुझे इसी से अपनी सर्विस है वो लेनी है। क्योंकि अगर आपको कोई जानता नहीं है तो कोई आपकी सर्विसेज नहीं लेगा, राइट। फिर आप एवरेज इनकम भी नहीं क्रिएट कर पाओगे। लेकिन अगर आप स्केल करना चाहते हो, अच्छा ग्रो करना चाहते हो, तो अपनी ब्रांडिंग पे आपको काम करना है। इसका मतलब बहुत सारे फॉलोअर्स, लाइक्स, कमेंट्स गेन करना नहीं है। ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट आपकी विजिबिलिटी बढ़नी चाहिए और वैल्यूबल तरीके से बढ़नी चाहिए, ताकि लोग आपको रिस्पेक्टफुल नजरिए से देखें और सर्विसेज भी आपसे ही लेना पसंद करें, ठीक है।
फाइनली अब हम 6 मंथ के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब आपको अपने आप को रिव्यू करना है और अपने काम को रिव्यू करना है। अब आपको ये चीज चेक करनी है कि जो इनकम आप क्रिएट कर रहे हो उससे आपके घर के एक्सपेंसेस या फिर आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो इजिली मैनेज हो रहे हैं, और उसके बावजूद भी आपके पास थोड़ा अमाउंट सेव हो रहा है। अगर हो रहा है इट मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, और आप एक्चुअली में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन चुके हो। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 हो रही है और आपका जो एक्सपेंस है वो 30,000 और 20,000 आपके पास सेव हो रहा है, इट मीन्स यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं स्टेप्स में जरूर कमी रखी है। और अगर आपने 6 मंथ तक इस प्लान को अच्छे से फॉलो किया देन डेफिनेटली यू कैन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरे इनकम सोर्सेज क्या है। मैं भी डिजिटल स्किल्स के थ्रू इनकम क्रिएट करती हूँ, और मैं भी एफिलिएट मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग करती हूँ जिसके थ्रू मैं ऑनलाइन इनकम क्रिएट करती हूँ। ठीक है, और 5 to 6 फिगर इनकम पर मंथ मैं इसीलिए क्रिएट कर पाती हूँ, और यहाँ पर मैं आपके साथ लाइव डैशबोर्ड भी मेरा शेयर करूंगी। ठीक है, सो ये इसीलिए पॉसिबल हो पाता है जो मैसिव इनकम आप देख रहे हो, क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया है, प्रॉपर स्किल्स के ऊपर काम किया और प्रॉपर ट्रेनिंग्स को फॉलो किया है। लेकिन जब एक बिगिनर काम करता है ना तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, जब आप फ्री में सारी चीजें ट्राई करते हो तो आपको नॉलेज तो बहुत मिल जाती है, बट ना तो आपके पास कोई एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होता है, ना तो आपके पास कोई इनकम की प्रॉपर गारंटी होती है कि आप करोगे ही करोगे इनकम, और ना ही आपके पास प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड रोड मैप होता है कि जिसको आप फॉलो करके इनकम क्रिएट कर सको। नाउ अगर आप 2026 में सीरियस हो और आप चाहते हो कि आप प्रॉपर मेंटोरशिप और गाइडेंस के अंदर ऑनलाइन इनकम क्रिएट करना चाहते हो और डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे आप डेडिकेट कर सकते हो अपनी स्किल्स और नॉलेज के लिए, तो डेफिनेटली आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर दूंगी, जिस प्लेटफॉर्म पर मैं काम करती हूँ, जिसकी हेल्प से मैं इतना मैसिव इनकम क्रिएट कर रही हूँ, जो पैटर्न मैं फॉलो करती हूँ वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, देन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर जर्नी एंड मेक मनी ऑनलाइन। क्योंकि फ्री में जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं करना तो हम बहुत सारे ट्रायल एंड एरर करते हैं, और इस चीज के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता ओपनली। हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और मैंने भी एक टाइम पे करी थी, लेकिन फिर जब मैं इस चीज से परेशान हो गई और ज्यादा ग्रोथ नहीं मिली तो मैंने पेड पे स्विच करा। मैंने पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल करा, स्किल सीखी, और आज भी मेरे को 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, मैं यहाँ पे एक्टिवली काम कर रही हूँ, और अब तक मैं मोर देन 17 लाख प्लस रेवेन्यू क्रिएट कर चुकी हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप सीखना चाहते हो, प्रॉपर तरीके से इनकम क्रिएट करना चाहते हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मेरा जो अभी इनकम सोर्सेज है वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू 17 लाख प्लस है और फ्रीलांसिंग के थ्रू 3 लाख प्लस है, तो टोटल ओवरऑल मैं 20 लाख प्लस क्रिएट कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये चीज बहुत इजिली पॉसिबल है अगर आप प्रॉपर तरीके से पेड मेंटोरशिप के अंदर आते हो, क्योंकि वहां पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। और एक कॉमन सेइंग है ना, जहां धन लगता है वहां मन लगता है, वहां अपने आप कंसिस्टेंट हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है आई हैव पेड अमाउंट फॉर दिस, सो आई हैव टू बी सीरियस। जब हमें फ्री में सारी चीजें मिलती है तो हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो मैंने तो काफी अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया और मेरी मेंटोरशिप में काफी सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो काफी अमेजिंग इनकम क्रिएट कर रहे हैं। नाउ अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, आप मुझे वहां से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड डेफिनेटली उसके बाद में आपको मैं पर्सनली गाइड कर दूंगी हाउ यू कैन स्टार्ट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है जो आप चाहते हो मैं क्लियर करूं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हो। बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है।